माओ से तुंग का जीवन परिचय। हाँ, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विचार करने वाले हैं। माओ से तुंग या माओ जेडोंग। माओ से तुंग या माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को तथा निधन 9 सितंबर 1976 को हुआ था। जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1893 को, निधन हुआ था 9 सितंबर 1976 को। माओ माओ से तुंग चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और साम्यवादी या कम्युनिस्ट दल के नेता थे, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। जो माओ से तुंग थे वो क्या थे? चीनी क्रांतिकारी थे, राजनीतिक विचारक थे और साम्यवादी दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। आपके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई थी। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना सन 1949 से मृत्यु पर्यंत अर्थात सन 1976 तक चीन का नेतृत्व किया। जो माओ से तुंग थे उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की जो स्थापना हुई थी 1949 में, उससे लेकर के अपनी मृत्यु पर्यंत तक 1976 तक चीन का नेतृत्व किया था। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि जो माओ से तुंग थे उनकी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी विचारधारा से ली गई विचारधारा है। मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो विचारधारा है उसको सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे हम किससे जानते हैं? माओवाद नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कई लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन में भी राजकीय रूप में महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा एवं देश रक्षक माने जाते हैं। बहुत से लोग माओ को क्या मानते हैं? एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन में वे किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं? वे एक महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा एवं देश रक्षक माने जाते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ संसार या विश्व में प्रमुख शक्ति के रूप में खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई। जो चीनी लोग हैं उनके अनुसार क्या है? जो चीन है उसको विश्व के सामने एक प्रमुख शक्ति के रूप में उन्होंने चीन को आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ खड़ा करने में अधिक भूमिका निभाई है। वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। चीन में वे किस प्रकार से माने जाते हैं? वे कवि हैं, दार्शनिक हैं, दूरदर्शी, महान प्रशासक, इस प्रकार से उनको देखा जाता है। इसके विपरीत माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण गंभीर अकाल की सृजना होने के साथ चीनी समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को ठेस पहुंचाने की भी बातें की जाती हैं, जिसके कारण संसार में सन 1949 से 1975 तक करोड़ों लोगों की व्यापक मृत्यु भी बताई जाती है। माओ से तुंग के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हीं के समय में सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, उन्हीं के समय में अकाल हुआ था, जिस कारण से 1949 से लेकर 1975 तक करोड़ों लोगों की मृत्यु चीन में हुई, ऐसा भी मानते हैं। माओ संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में माओ आती है। टाइम्स पत्रिका है उसके अनुसार सबसे 100 व्यक्तियों में सबसे 20वीं सदी के जो 100 लोगों की सूची बनती है प्रभावशाली व्यक्तियों की, उनमें वे एक प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं।
उनके पिता एक गरीब किसान थे जो आगे चलकर एक धनिक कृषक और गेहूं के व्यापारी बन गए। माओ से तुंग थे, उनके पिता क्या थे, एक गरीब किसान, परंतु आगे चलकर क्या हुआ, वे धनिक कृषक बन गए और गेहूं के व्यापारी बन गए। 8 साल की उम्र में माओ ने अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ना शुरू किया, लेकिन 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार के खेत पर काम करने के लिए पढ़ना छोड़ना पड़ा। यानी 8 साल की उम्र में आपने प्रारंभिक पाठशाला में स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर के काम के कारण पढ़ना छोड़ दिया। बाद में खेती छोड़कर वे हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गए। बाद में क्या हुआ, उन्होंने खेती में जो आ गए थे उसको छोड़ दिया, हुनान प्रांत की जो राजधानी थी चांगशा, उसमें माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गए। जिन्हाई क्रांति के समय माओ ने हुनान के स्थानीय रेजिमेंट में भर्ती होकर क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ाई में भाग लिया। जो माओ से तुंग थे, उन्होंने जिन्हाई क्रांति के समय माओ ने हुनान के स्थानीय रेजिमेंट में भर्ती होकर क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ाई में भाग लिया। चिंग राजवंश के सत्ताच्युत होने पर वे सेना छोड़कर पुनः विद्यालय गए। चिंग राजवंश का शासन उस समय चल रहा था, लेकिन जब वे सत्ताच्युत हो गए तो वे सेना में जो थे, सेना छोड़कर के पुनः विद्यालय में आ गए। सन 1918 में स्नातक बनने के बाद सन 1919 को 4 मई आंदोलन के लिए अपने शिक्षक एवं भविष्य के ससुर प्राध्यापक यांग च्याओ जी के साथ बेजिंग की यात्रा पर गए। 1919 में जो 4 मई आंदोलन हुआ था, उसमें वे किसकी यात्रा पर गए थे, यांग च्याओ जी के साथ बेजिंग की यात्रा पर गए थे। प्राध्यापक यांग च्याओ जी पीकिंग विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पद पर थे। उनकी सिफारिश पर माओ ने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर रहकर काम किया। यानी जो माओ थे, उन्होंने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भी काम किया था। माओ ने अंशकालिक यानी पार्ट टाइम छात्र के रूप में पंजीकृत होकर कुछ व्याख्यानों और विद्वानों के सेमिनारों में भी भाग लिया। उन्होंने क्या किया था, अंशकालिक छात्र के रूप में पंजीकृत होकर कुछ व्याख्यानों और विद्वानों के सेमिनारों में भी भाग लिया था। संघाई में रहते वे साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन में लग गए। संघाई में जब वो रहते थे तो वे किस सिद्धांत का अध्ययन करने लगे, साम्यवादी सिद्धांत का। अब हम यहाँ पर उनका जो भी हमने पढ़ा है पूरा एक ही बार में देख लेते हैं, पूरा जीवन परिचय। माओ से तुंग या माओ जेडोंग का जन्म 26 नवंबर 1893 को तथा निधन 9 सितंबर 1976 को हुआ था। माओ से तुंग चीनी क्रांतिकारी, राजनीतिक विचारक और साम्यवादी या कम्युनिस्ट दल के नेता थे, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना जो कि 1949 में हुई थी, वहां से लेकर के मृत्यु पर्यंत, जो कि 1976 में उनकी मृत्यु हुई थी, तब तक चीन का नेतृत्व किया। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति में जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया उसे माओवाद नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कई लोग माओ को एक विवादास्पद व्यक्ति मानते हैं, परंतु चीन में भी राजकीय रूप में महान क्रांतिकारी, राजनीतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा एवं देशभक्त माने जाते हैं। चीनियों के अनुसार माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ विश्व संसार भर में प्रमुख शक्ति के रूप में खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी, महान प्रशासक के रूप में गिने जाते हैं। इसके विपरीत माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति नामक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण गंभीर अकाल की सृजना होने के साथ चीनी समाज, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को ठोस पहुंच
ठेस पहुंचाने की भी बातें की जाती हैं, जिसके कारण संसार में सन 1949 से 1975 तक करोड़ों लोगों की व्यापक मृत्यु भी बताई जाती है। माओ संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में माओ आते हैं। माओ का जन्म 26 दिसंबर 1893 में हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में हुआ था। उनके पिता एक गरीब किसान थे, जो आगे चलकर एक धनिक कृषक और गेहूं के व्यापारी बन गए। 8 साल की उम्र में माओ ने अपने गांव की प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ना शुरू किया, लेकिन 13 वर्ष की आयु में अपने परिवार के खेत पर काम करने के लिए पढ़ना छोड़ दिया। बाद में खेती छोड़कर वे हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा में माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने गए। जिन्हाई क्रांति के समय माओ ने हुनान के स्थानीय रेजिमेंट में भर्ती होकर क्रांतिकारियों की तरफ से लड़ाई में भाग लिया। चिंग राजवंश के सत्ताच्युत होने पर वे सेना छोड़कर पुनः विद्यालय आ गए। सन 1918 में स्नातक बनने के बाद सन 1919 को 4 मई आंदोलन के लिए अपने शिक्षक एवं भविष्य के ससुर प्राध्यापक यांग च्यांग जी के साथ बेजिंग की यात्रा पर गए। प्राध्यापक यांग च्यांग जी पीकिंग विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण पद पर थे। उनकी सिफारिश पर माओ ने सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर रहकर काम किया। माओ ने अंशकालिक छात्र के रूप में पंजीकृत होकर कुछ व्याख्यानों और विद्वानों के सेमिनारों में भी भाग लिया। संघाई में रहते हुए वे साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन करने लगे। तो ये यहाँ पर जो माओ से तुंग का जीवन परिचय था, ये एक साथ यहाँ पर दिया गया है। पहले जो हमने स्लाइड में पढ़ा था वो एक स्लाइड में एक लाइन पढ़ी थी, यहाँ पर पूरा का पूरा 19 लाइनों में उनका जीवन परिचय दिया गया है। आशा है आप सभी को यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। आप सभी ने वीडियो देखा। वीडियो देखने के लिए बहुत